नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसमें अलग-अलग पोस्ट है और अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन मांगा। जैसे इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10th पास, आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब एज रहने वाली काफी अच्छा रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसीज है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट इन द पे लेवल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच पोस्ट प्लस यूजुअल अलाउंस एंड एडमिनिस्ट्रेबल एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स। तो यहाँ पर वैकेंसी दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए जो है यहाँ पर एक पोस्ट है और यहाँ पर 18 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की है, रिसर्च ऑफिसर की है, सिस्टम एनालिस्ट की है, फिर आपका क्यूरेटर की है। फिर ग्रुप बी में अगर बात करें तो सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर आर्टिस्ट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है ग्रुप सी में जिसमें आपका सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है। फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए है। फिर आपका स्टेटिस्टिक असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर है। फिर आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, सॉरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की है और ड्राफ्ट्समैन की है। फिर रिक्वायरमेंट है वर्क असिस्टेंट। इसमें डिजिग्नेशन आपका अलग अलग है। जैसे वर्क असिस्टेंट में भी आपका जो अलग अलग वैकेंसीज है, जिसमें वायरमैन के लिए 8 है, वायरमैन टेलीफोन की 2 है, कारपेंटर के लिए 4 है, मैसन के लिए 1 है, प्लम्बर का है, पंप ऑपरेटर का 1 है, मीटर रीडर की 1 है और ये ग्रुप सी लेवल की है, ठीक है। इसमें भी वैकेंसी काफ़ी बढ़िया है, 19 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका लिफ्ट ऑपरेटर का 2 वैकेंसीज है। जूनियर असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। जूनियर असिस्टेंट में यहाँ पर टोटल है 46 पोस्ट है, ठीक है। फिर आपका कुक का भी अच्छा खासा सीट है, 27 पोस्ट है कुक के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के भी 15 वैकेंसीज है। फिर आपका मेस हेल्पर के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसीज है, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है। फिर आपका इंजीनियरिंग अटेंडेंट जिसमें डेजिग्नेशन आपका है खलासी के लिए 19 वैकेंसीज, सिविल के लिए खलासी, इलेक्ट्रिकल के लिए 11 वैकेंसीज है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 30 वैकेंसीज है, ठीक है। फिर आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर 8 पोस्ट है। फिर आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, एनिमल अटेंडेंट की 4 है और ग्राउंड्समैन की 3 वैकेंसीज है और एंटी मलेरिया वर्कर की 4 वैकेंसीज है। ऑल ओवर की अगर बात करें तो यहाँ पर 267 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा गया, जो कि काफ़ी ठीक ठाक सीट है। अब यहाँ पर सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए जो पोस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये यहाँ पर आपको एक एक पोस्ट में डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी.टेक आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो भी बी.टेक है, आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए 55% होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए, इसके लिए भी आपका बी और बी.टेक सिविल से होना चाहिए। फिर आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए या लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस या इनमें से कोई भी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री है 55% के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगा है। फिर आपका रिसर्च ऑफिसर के लिए इसके भी मास्टर डिग्री, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सिस्टम एनालिस्ट की, इसके लिए आपका बी और बी.टेक कंप्यूटर साइंस वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका लैंग्वेज लाइक एज सी++, जावा, etc, ठीक है।
या आपने ME MTech भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA वगैरह कर रखे हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका क्यूरेटर की है, इसके लिए आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है। और नेक्स्ट आपका सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है, ठीक है। फिर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री मांगा है, 3 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए। और 5 साल एज ए स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या PSU वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्किल, सॉरी यहाँ पर आपका जो है प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा, यानी कि आपका टाइपिंग वगैरह भी होगा, डिक्टेशन भी वगैरह होगा, ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा है, और प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा है दोस्तों, ठीक है। और आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर B और BTech मांगा है सिविल से, या आपने डिप्लोमा भी सिविल वगैरह से कर रखे हैं और 3 साल के एक्सपीरियंस है। BTech है तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर डिप्लोमा से आप भर रहे हैं तो आपके लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर B और BTech मांगा है कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। असिस्टेंट आर्किविस्ट के लिए यहाँ पर जो बैचलर डिग्री मांगा स्टोरी वगैरह से, ठीक है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए वैकेंसी, इसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट वगैरह से होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा भी होटल मैनेजमेंट से कर रखे तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा है, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स, बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स और बैचलर डिग्री कॉमर्स, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा है दोस्तों, ठीक है। फिर स्टेनोग्राफर के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा है, ठीक है। फिर आपका लेबोरेटरी के लिए यहाँ असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री मांगा है। ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, इसके लिए आपका ITI या डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए। अगर आपने ITI ड्राफ्ट्समैन से कर रखे हैं अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा अपने सिविल वगैरह से कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग सर्विस के लिए यहाँ पर जो अलग अलग वैकेंसीज है, वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मैसन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर और मीटर रीडर। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ITI होना चाहिए, 2 साल का कोर्स आपका रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी ITI डिप्लोमा मांगा है, 2 साल का आपका होना चाहिए ITI कोर्स लिफ्ट रिलेटेड, या 10th पास है और आपके पास वैलिड लिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस है, ठीक है। लेबर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लिफ्ट मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्ट मशीन वगैरह में, ठीक है। या लिफ्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम किया तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री की वैकेंसीज, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है। फिर आपका नेक्स्ट वैकेंसीज है कुक के लिए यहाँ पर ओनली 10th पास मांगा है, ठीक है। या आपने ITI भी कर रखे जैसे बेकरी वगैरह से, और इनमें से किसी भी ट्रेड से रिलेटेड काम कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 3 साल का कुकिंग या कैटरिंग सर्विस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या गेस्ट हाउस वगैरह या होटल वगैरह में, मतलब कि 3 साल का एक्सपीरियंस है तो कुक में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका MTS की वैकेंसीज है, इसके लिए ओनली 10th पास मांगा है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा MTS के लिए। फिर आपका मेस हेल्पर के लिए वैकेंसीज है, मेस हेल्पर के लिए यहाँ पर जो है 10th पास मांगा और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, रेलेवेंट फील्ड में, किचन या कैंटीन या गेस्ट हाउस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका इंजीनियरिंग अटेंडेंट, जिसमें खलासी, सिविल, इलेक्ट्रिकल की है, और इसके लिए ITI डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। अभी इसके लिए देखिए डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा रखा है तो डिप्लोमा भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर ITI पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ITI के लिए जो ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैसन, इनमें से किसी भी ट्रेड से ITI कर रखे हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, ठीक है। फिर आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, इसके लिए 10+2 आपका साइंस वगैरह से होना चाहिए, ठीक है, या 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंस की है, इसमें भी 10+2 होना चाहिए,
फिर आपका एनिमल अटेंडेंट, इसमें 12 पास होना चाहिए, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनिमल हाउस या सिमिलर इंस्टीट्यूशन या प्रोजेक्ट से, ठीक है। फिर आपका ग्राउंड्समैन की है, इसके लिए 10th पास मांगा, 3 साल का आपका पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, ग्राउंड्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह में, ठीक है। एंटी मलेरिया वर्कर्स के लिए यहाँ पर 10th पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, जिसमें आपका मलेरिया वर्क लाइक एज स्प्रेइंग, मस्क्यूटो ब्रीडिंग, चेकिंग एंड यूजिंग इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज है। अब इसके लिए जो एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर देख लीजिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 15 से एप्लीकेशन चार्ज है, एससी एसटी के लिए 100 रुपये है और वोमेन के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। ये ग्रुप ए का है। ग्रुप बी और सी के लिए जो चार्ज है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 है, एससी एसटी वोमेन के लिए 600 रुपये है, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज है। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया गया है, एज लिमिट वगैरह दिया गया है और साथ ही इसमें एज का रिलैक्सेशन वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एप्लीकेशन फी थोड़ा ज़्यादा है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।